हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस वीडियो पे हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो लेट अस बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला गया है, आप एक बार क्वेश्चन को देखिए। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। उन्होंने ये कुछ क्वेश्चन दे दिया है, उस पर बॉक्स बना के रख दिया है। अब बोल रहा है कि उस बॉक्स का वैल्यू निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उन्होंने दिया है 2, उसके बाद एक बॉक्स, उसके बाद दे दिया गया है 26। ठीक है स्टूडेंट, ये है हमारा एक एपी सीरीज। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान पे दीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट, हमें पता है ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। ये क्या है, हमारा सेकेंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन से हमें क्या क्या पता चल रहा है। गिवन a इज इक्वल टू 2 और हमें दिख रहा है कि हमें थर्ड टर्म दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, A3 दिया हुआ है, कितना 26। तो स्टूडेंट, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी सॉल्यूशन करना हो तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए क्वेश्चन से और क्या क्या चीज़ मिसिंग है। तो हमें जनरल फॉर्म का इक्वेशन से पता है कि हमें क्या क्या चाहिए। ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए और ए एन चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, बट क्वेश्चन से हमें दिख रहा है कि ए दिया गया है, ए एन दिया गया है और एन दिया गया है। तो क्या मिसिंग है स्टूडेंट, डी मिसिंग है। तो हमें वो निकालना है। और अगर हमें डी पता चल जाए तो सेकेंड टर्म हमें पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था जहाँ पे भी ए एन का वैल्यू दिया हो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो A3 का फॉर्मूला यूज़ करो। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो गया, 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 26। तो ए का वैल्यू हमें पता है कितना, 2 प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2D इक्वल टू 26। तो यहाँ से 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2। तो 2D इज इक्वल टू 24। तो D का वैल्यू क्या निकल रहा है, 24/2 दैट इज 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें D पता चल गया, सेकेंड टर्म निकालना है। तो सेकेंड टर्म हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो निकालना है सेकेंड टर्म। तो ए का वैल्यू हो गया 2, एन का वैल्यू 2 माइनस 1 और डी का वैल्यू हो गया 2। तो 2 प्लस 2 माइनस 1 हो गया 1, 1 इंटू 2 2। तो 2 प्लस 2 हो गया 4। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम और एक तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं एक ही प्रोसेस से आपको समझा रहा हूँ, किसी और क्वेश्चन में दूसरे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग जाते हैं दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहला बॉक्स दिया हुआ है मिसिंग, उसके बाद 13, उसके बाद और एक बॉक्स, उसके बाद 2 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म और ये हो गया फोर्थ टर्म। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें कौन कौन सा चीज़ दिया गया है क्वेश्चन में, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म। तो सेम वे जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में दिख किए वैसे ही हम लोग ट्राई करते हैं। तो हमें दिया गया है गिवन
सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 13। तो हमारा फॉर्मूला हम यूज करते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 13। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसे हम इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और एक चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 अननोन, तो जहाँ पे भी 2 अननोन दिखेगा या फिर 3 अननोन, जितना सारा अननोन होगा वहाँ पे उतना सारा इक्वेशन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा कंडीशन पे जाओ, ए फोर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2। सो ए प्लस 3d इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन। अब हमें क्या निकालना है, ए और डी। तो स्टूडेंट, अगर हम इक्वेशन 1 को और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा ए और ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमें डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2, तो हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस डी माइनस ए माइनस 3d इज इक्वल टू 13 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, ये 3 है, 13 माइनस 3। ठीक है, ए कैंसिल हो गया, डी माइनस 3d हो गया माइनस 2d इज इक्वल टू 13 माइनस 3 हो गया 10। तो यहाँ से डी का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 10 बाई माइनस 2। अगर कैंसिल करें तो क्या निकल रहा है, माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें डी का वैल्यू मिल गया। अब हमें ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पर उसे बैठा दो, तो हमें क्या मिल रहा है, ए माइनस 5 इज इक्वल टू 13। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। ठीक है, समझ में आ रहा है। और तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, a1 मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म जो a का वैल्यू है। अब हमें निकालना है थर्ड टर्म a3। तो a3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज कीजिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू हो गया 18, ये हो गया 2, और d का वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस 5। तो 18 माइनस 5 टू ज़ 10 इज इक्वल टू 8। तो हमारा थर्ड टर्म क्या हो गया, 8। ऐसे भी आप क्वेश्चन पे देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारा जो एपी सीरीज है वो डिक्रीजिंग पे जा रहा है, तो 13 के बाद क्या होना चाहिए, कोई उससे छोटा वैल्यू। तो हमें क्या दिख रहा है, 8, और कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस 5 है, तो 13 से माइनस 5 करने से 8 निकलता है। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यही 2 पैटर्न का क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 3 पे है। फिर भी और एक क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, -4, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, और लास्ट वैल्यू हो गया 6।
ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -4, उसके बाद 4 बॉक्सेस है, उसके बाद 6। तो यहाँ से हमें दिख रहा है ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है -4। और ये जो टर्म है कितने नंबर पोजीशन पे है देखिए तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6th टर्म दिया हुआ है। तो हमारा 6th टर्म क्या हो गया, A6 इज इक्वल टू 6, और हमें कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। तो पहले ही मैं बताया हूँ जहाँ पे an का बात होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो n का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 6। हमें a का वैल्यू पता है -4 प्लस 6 - 1 हो गया 5d इज इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4, तो d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 करेंगे तो 10, और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड पे, तो 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से हम लोग को d का वैल्यू मिल रहा है 2। ठीक है स्टूडेंट। तो हमें d का वैल्यू मिल गया। अब हमें सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म निकालना है। तो इसे मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। आप जनरल फॉर्म के फॉर्मूले पे भी बैठा के कर सकते हैं। और हमारा सेकेंड टर्म क्या होता है हमें पता है फर्स्ट टर्म, तो हमारा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ये भी जनरल फॉर्म से निकला है हमारा। ठीक है स्टूडेंट। जैसे अगर मैं an फॉर्मूला बोलूँ, an इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, तो अगर मैं इसका वैल्यू 2 पकड़ूँ A2, तो a प्लस 2 - 1 इंटू डी, तो इससे निकल रहा है a प्लस डी। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, कि जो भी पोजीशन हो उससे डी का वैल्यू एक कम होता है, और एपी सीरीज के डेफिनेशन से ए हमेशा फिक्स्ड होता है। ऐसे अगर थर्ड टर्म निकालना हो तो क्या होगा, a प्लस 2d। समझ में है। ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो a का वैल्यू हो गया -4, d का वैल्यू 2 इज इक्वल टू -2। ठीक है। थर्ड टर्म निकालते हैं A3, a प्लस 2d। तो a का वैल्यू हो गया -4 प्लस d का वैल्यू 2, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। सेम तरीके से हम लोग निकालते हैं A4 का वैल्यू हो गया a प्लस 3d, तो -4 प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर फिफ्थ टर्म निकालना हो, A5 इक्वल टू a प्लस 4d, तो a का वैल्यू हो गया हमारा -4 प्लस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 4। तो हमारा टर्म क्या क्या है, -2 0 2 4। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट 4 टर्म्स। समझ में आया स्टूडेंट। ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके स्टूडेंट। मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। मतलब एक एपी सीरीज दिया हुआ है, अब पूछ रहा है इस एपी सीरीज में 78 टर्म कब होगा। मतलब जैसे मैंने बोल दिया नंबर 1 पे रोहन है, नंबर 2 पे राम है, नंबर 3 पे कोई भी नाम सुजाता है। अब मैं अगर पूछ लूँ सुजाता किस पोजीशन पे है, तो आप क्या बोलोगे,
थर्ड पोजीशन में। तो वैसे ही 78 एक नंबर है एपी सीरीज का। अब पूछ रहा है ये 78 किस नंबर पे आएगा, ठीक है। मतलब विच टर्म, टर्म किसे बोलते हैं हम लोग, एन। तो हमें यहाँ पे एन का वैल्यू निकालना है, मतलब पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा गिवन एपी सीरीज हो गया, गिवन एपी सीरीज इज, एपी सीरीज हमारा क्या है, 3, 8, 13, 18, ठीक है। तो 78 किस टाइम पे होना चाहिए, तो हम लोग 78 इस कहीं पे पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है कि ए का वैल्यू हो गया 3, डी का वैल्यू हो गया 8 - 3 = 5। स्टूडेंट अगर ये टर्म इस एपी सीरीज में है तभी तो ये यहाँ पे बैठेगा, अगर नहीं होगा तो ये तो यहाँ पे बैठेगा ही नहीं। इफ दिस टर्म एग्जिस्ट इन दिस एपी सीरीज then only we will be able to tell that it is the term of AP series, and if it is not then we cannot say. Okay, so dear student, let us take this as an nth term, means last term. Okay, so an is equal to 78, last term of the AP series is 78. so since यहाँ पे an आ गया तो पहले ही मैंने बताया nth टर्म होने से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3, n - 1 और d का वैल्यू हमें दिख रहा है 5 इज इक्वल टू 78, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम लोग लेके जाते हैं राइट साइड पे। तो n - 5 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 - 3, ये प्लस है तो इधर जाके ये हो गया माइनस। तो n - 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। अब ये दोनों प्रोडक्ट पे हैं तो n - 1 इज इक्वल टू 75/5 में डिवाइडेड बाई 5, कैंसिल करो, 5 1 ज़र 5 5 ज़र 25। तो यहाँ से दिख रहा है n - 1 इज इक्वल टू 15। तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 16, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें n का वैल्यू क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है। तो कौन सा टर्म हो गया एपी सीरीज का 78, 16 टर्म। देयरफॉर 78 इज द 16th टर्म ऑफ द एपी सीरीज, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना, इसे ध्यान से कीजिए, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स यू स्टूडेंट्स।